गुलबर्गा चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र बजंदरी सर की बेहतरीन सर्विस को देखते हुए सीएम गोल्ड मेडल मिलने पर वार्ड नंबर 24 में आलमदार जैदी की जानिब से फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर मौजूद सभी मेहमानों ने पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र बजंदरी सर के कारनामों को गिनाते हुए कहा, ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो किसी भी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ की पब्लिक सुकून से रहती है और क्राइम कंट्रोल होता है। ये जब से चौक पुलिस स्टेशन में आए हैं तो क्राइम कंट्रोल हुआ है और इलीगल ड्रग्स, चोरी, लूटमार जैसे केसेस काफी कम हुए हैं। अक्सर आपने आम जनता को पुलिस से डरते हुए देखा होगा, लेकिन राघवेंद्र बजंदरी सर एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो आम जनता के साथ एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। 20 सालों से ये पुलिस की सर्विस देते आ रहे हैं और हमेशा जमीनी सतह पर काम कर क्राइम को कंट्रोल करते आए हैं। राघवेंद्र बजंदरी सर की ईमानदारी और बेहतर सर्विस को देखते हुए इन्हें चीफ मिनिस्टर के जरिए गोल्ड मेडल मिला है, जो गुलबर्गा शहर के लिए एक फख्र की बात है। इस मौके पर आलमदार जैदी और सभी लीडर्स के अलावा मोहल्ले के जिम्मेदारों ने राघवेंद्र बजंदरी सर को तहनीयत पेश कर मुबारकबाद दी और राघवेंद्र सर ने सभी का इज्जत देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज यहाँ पर प्रोग्राम रखने का मकसद ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे जो लिमिट में चौक पुलिस स्टेशन आता, वो लिमिट के सर्कल साहब को सीएम गोल्ड मेडल मिलना, ये हम सब के लिए नहीं बल्कि कर्नाटक के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा तो आप जानते हैं कि कर्नाटक में हर पुलिस स्टेशन में एक सर्कल होते हैं, लेकिन उनमें से एक को चुनकर सीएम मेडल देना ये बहुत बड़ी बात होती है। राघवेंद्र सर के पिछले कई सारे कारनामे हैं, आपको अगर बताता चलूं तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। सीएम मेडल जो मिला है साहब को हमारे लिमिट पर आने के बाद, एक दो ऐसे कारनामे हैं सर के, उनके चौक पुलिस स्टेशन की टीम और सर ने ऐसी एक कोशिश की है कि जो हमारे नौजवान जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो गांजे की तरफ जा रहे हैं, जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उसकी मुहिम चालू किए। तो हमारे सर्कल साहब अपनी टीम के साथ इसी शहर में जो किसी को नहीं मालूम था, वहां से 19 लाख रुपीस का ड्रग्स एक जगह से सीज किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक छोटा बच्चा चोरी हो गया था। वो बच्चा चोरी करने जो चोरी किए हैं वो बुर्का पहनकर कुछ औरतें चोरी किए थे। सीसीटीवी में आए बाद थोड़ी सी जगह उन्होंने सीसीटीवी में आए, उसके बाद पता नहीं चल रहा था। फिर सर उसको ट्रेस करे, ये करे, वो करे, पूरी अपनी तमाम इंटेलिजेंस लगाकर हमारी चौक की लिमिट, हमारी चौक की तमाम टीम सर ने कोशिश कर नवाज साहब ने कोशिश कर उसको इमीडिएट 24 घंटे के अंदर वो बच्चों के अपने वो बच्चे को लेकर अब उसके घर वालों को पहुंचाए और जो लोग चोरी किए थे उनको जेल को पहुंचाए। उसके बाद पिछले दिनों में आप देखें, गणपति का मामला है, रमजान का है, होली का है, ये तमाम चीज को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जाती है तो हमारे चौक से लिमिट से, या वो जगत सर्कल जाए या अप्पा केरी जो जगत जो नदी है वहां पर जाए, तो सब तमाम चीज ये हमारी लिमिट से गुजरती है। हमारी लिमिट से गुजरना ये मामूली बात नहीं कि पूरे जितने भी लोग जो जाने वाले रहते हैं उनको तमाम लोगों को महफूज, सेफ, दूसरों का ख्याल करते हुए मस्जिद के पास से, मंदिर के पास से तमाम पीसफुली उसको जहां पर जाना है पहुंचाना है वहां तक पहुंचाना, ये पूरी एक प्लानिंग कर साहब का बहुत बड़ा कारनामा रहता है कि पीसफुली उसको उस जगह पर लेके जाकर पहुंचाते हैं। ये ऐसे कई सारे कारनामे हैं साहब के। पीएसआई उन्होंने जब एमबी नगर में पीएसआई थे साहब, उस टाइम भी बहुत सारे पीएसआई रहकर काम किए। फिर उसके बाद हमारे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह साहब आने के बाद से हमारे पास शहर में मर्डर हो रहे हैं, ड्रग्स चल रहा है, लेकिन हमारी लिमिट, साहब की लिमिट जब आई है, साहब जब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों की सुधार हमारे पास एरिया में हुई है। ड्रग्स को लेकर बहुत सारे लोगों को पकड़े हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो रॉडी शीटर्स हैं, उनको कैसा साइलेंट कराना, उनको कैसा वो चीज़ से बाहर निकालना, ये तमाम चीज़ साहब कर लेते आ रहे हैं। तो उसी वजह से देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट से, फिर हमारी सिटी से, फिर और हमारे लिमिट से साहब को एक बहुत बड़ा मेडल जो चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल रहता, बहुत बड़ा इसका एक कारनामा रहता। उसको पूरों को देखते, पूरी लिस्ट लेके जब ये सिलेक्शन होता तो पूरी लिस्ट लेकर बैठे जाता, पूरे सर्कल्स के नाम लेके बैठे जाते हैं। फिर उसके बाद में से फिर उसको चुनना रहता है कि अब ये लिस्ट में से किसको फाइनल किया जाएगा। उसमें से निकाल कर साहब को दिए, ये हमें, हमारे एरिया वालों को और तमाम
गुलबर्गा वालों को ये बहुत गर्व की बात है। तो हम उसी के मौके पर साहब को यहाँ पर बुलाए हैं। फूल तो बहुत होते हैं बाग में, लेकिन हर फूल गुलाब नहीं होता। डिपार्टमेंट में पुलिस तो बहुत होते हैं, हर कोई बजंत्री साहब जैसा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ महसूस करना ज़रूरी समझता हूँ कि गुलबर्गा में नहीं बल्कि हर जगह जहाँ भी देखते हैं जब पुलिस की गाड़ी आके ठहरती है तो सब भागम भाग होते हैं। आप ये चीज़ गौर करे होंगे। लेकिन मैं जब से बजंत्री साहब चौक पुलिस स्टेशन में आए हैं तो जब भी गाड़ी रुकती है साथ में तो 4 लोग जमा होते हैं। ये मैं परेशान होकर ये अजीब बात है, क्योंकि अभी जैदी साहब ने बताया कि उनका जो पब्लिक से रिलेशन करके जो उन्होंने काम करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और बजंत्री साहब है, साथ में हमारे बंदा नवाज है, साथ हमारे दोस्त हैं, साथ ही मेरे पड़ोसी हैं, घर के पास रहते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छी एक टीम लेको पूरी, ऐसा ही नहीं कि 2 ने, पूरी टीम जो चौक पे रखे हैं साहब ने अपने चॉइस करके रखे हैं। जो भी चीज़ जहाँ भी होती है, कोई भी कंप्लेंट अगर हम करते हैं तो हमारा नाम बताया नहीं जाता, बराबर जो है ना उसको बोल के उसको जाके कैच करके बराबर जो है ना उसको अरेस्ट करके, लेकिन उनको थैंक्स बोलते हैं इन्फॉर्मेशन देने के बाद, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं मालूम होता। मैं जनाब राघवेंद्र बजंत्री सर को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्हें सीएम गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। जैसे कि आलम जैदी साहब ने तमाम बातें आप लोगों के सामने रखी, और मैं साथ ही साथ आलमदारी जैदी और उनकी टीम को भी उनके जज्बे को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि एक रिलेशन बनाना पुलिस के साथ, ये पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस डिपार्टमेंट से कोई किसी को अगर गोल्ड मेडल मिला है तो आम आवाम इतनी जमा एक जगह हो गई। स्वयं पुलिस डिपार्टमेंट हमारी हिफाजत के लिए है, और इसकी मिसाल तो आप बजंत्री साहब हैं, वो बखूबी सब जने जानते हैं। और आलम जैदी साहब ने ये जो प्रोग्राम रखे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उन्हें और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और एक बार राघवेंद्र साहब को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारे वार्ड की 24 वार्ड की जो पब्लिक, मैं लीडरों को जब आते हैं, लीडर्स आते हैं तो पब्लिक जमा होती है। मैं आमतौर पर देखता हूँ एक सर्कल साहब का जो है ना ये गुलपोशी का प्रोग्राम है, इतनी पब्लिक को देखकर मेरा भी दिल बहुत खुश हुआ। मैं पब्लिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसे जो कारनामे हैं, जो जितने कारनामे जैसे कि हमारे अलमदार जैदी साहब ने, लियाकत साहब ने, अजीमुद्दीन सिरनी फरोज साहब ने कहे हैं, कारनामे तो बहुत हैं, बट एक बात गौर करने की ये है कि जो ऑफिसर लेवल पर, जो ये लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं ऐसे बहुत कम होते हैं। तो इस बात का हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम राघवेंद्र साहब की लिमिट में आते हैं, और हमारे लिमिट के जो सर्कल हैं वो राघवेंद्र साहब हैं। बहुत खुशी का मौका है ये। सबसे पहले मैं इस फंक्शन के जो रुवारी हैं हमारे अलमदार जैदी साहब, इनको मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। स्टेज पे मौजूद सारे हमारे सीनियर लोग को मेरा सलाम, नमस्ते। अभी इन्होंने कहा कि आप सब लोग खुश नसीब है क्योंकि आप मेरे लिमिट्स में हैं। इन्होंने उल्टा कहा, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके लिमिट्स में काम करूँगा। क्योंकि जिस दिन मैंने इस नौकरी में अपॉइंट हुआ था, जिस दिन, उस दिन हम सबको शपथ दी जाती है। जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, हम लोग सक्सेसफुली जब कंप्लीट करते हैं, तो सब हम लोग ओथ लेते हैं कि हम यहाँ पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं। तो मैंने अपने 20 साल की करियर, मेरा 20 साल कंप्लीट हो गया सर्विस, तो 20 साल के करियर में आज तक कोई ऐसा शख्स तो खड़ा रह के बात नहीं करेगा। वो अमीर रहे, गरीब रहे, बड़ा आदमी रहे, छोटे पोस्ट वाला आदमी रहे, कोई भी रहे। यहाँ तक कि आप मुस्लिम चौक पे एक लेडी को देखते हैं, हिंदू लेडी है, वहीं पे सोती है, बुजुर्ग लेडी है। वो मेरे स्टेशन में एक छोटा सा कंप्लेंट लेके आई थी, साड़ी पहन के रहती हुई आपके मुस्लिम चौक पे, आपके जब्बार होटल के पास ही सोती है वो। आप कई काफ़ी लोगों ने देखा, हिंदू लेडी है वो आई तो दरवाजे पे खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं, आप आके बैठिए पहले। तो बोले हम कैसे बैठ सकते हैं? मैंने कहा ये कुर्सी मेरे लिए नहीं है, ये कुर्सी पब्लिक के लिए है।
काफ़ी लोग ये भूल चुके हैं कि हम लोग अपॉइंट किस लिए हुए हैं। अगर पब्लिक नहीं आएगी पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन में मेरा क्या काम है और पुलिस स्टेशन किस लिए चाहिए। हम लोग बैठे हैं तो आप लोगों के लिए बैठे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आएगा तो पुलिस स्टेशन बंद कर दिया जाएगा। सरकार बोलेगी यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, इसको बंद कर दो। इसलिए हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि पब्लिक आती है हमारे पास। रही बात मेडल की, ये मेडल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। अगर मैं जाके अब ऐसा छाती फुला के बोलूँगा कि मुझे मेडल मिला है, राघवेंद्र बजंत्री को मेडल मिला, नहीं, ये गलत बात है। ये मेडल मिला है चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को, और चौक पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्टर इसलिए मेडल मिला है कि यहाँ के लोग ऐसे कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के लोग ऐसे कोऑपरेट करते हैं, कि लोग ऐसे काम करते हैं, उनकी बदौलत ये मेडल चौक इंस्पेक्टर को मिली है। तो ये जो मेडल है ये सिर्फ चौक इंस्पेक्टर का नहीं है, ना चौक पुलिस स्टेशन का नहीं है, ये सारी आवाम की मेडल है। मैंने करीब 9 साल में बेंगलुरु सिटी में मैंने काम किया है। 9 साल तक मैं बेंगलुरु सिटी में था। हाँ, वहाँ पे भी पब्लिक अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कैसा है, जब तक काम है तब तक ताल्लुकात है। आपका काम खत्म, नाम खत्म। जब उनका काम रहता है तो आते हैं, बड़ी पोलाइटली बात करते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज थोड़ा रफ है, लेकिन दिल बहुत मुलायम है हमारे यहाँ। लैंग्वेज थोड़ा हमारा जो हम वहाँ पे जब स्टार्टिंग में गया था बेंगलुरु में, जब गुलबर्गा में अपनी भाषा बोलता था, क्या बात करते तुम, समझ में नहीं आता तुम्हारा, हमेशा बहुत रफ लैंग्वेज यूज़ करते हो। मैं वही बोलता था कि हमारे लैंग्वेज भले ही रफ हो, लेकिन हमारे दिल और दिमाग बहुत सॉफ्ट है, और हम लोग बहुत ही सबको चाहने वाले लोग हैं। जब यहाँ पे आया, हालांकि वहाँ की पब्लिक अभी भी कॉल करते हैं, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो कॉल करता है, लेकिन जब यहाँ पे आया तो पहला मेरा पुलिस स्टेशन था एमबी नगर। वहाँ पे मैं 1.5 साल काम किया। वहाँ से मैं प्रमोशन लेके फिर मैं इंस्पेक्टर बन के मैं दूसरे पोस्ट पे चला गया। मुझे हैरानी उस दिन हुआ, पिछले हफ्ते जब एमबी नगर पुलिस स्टेशन के सारे पीस कमेटी मेंबर्स लोग, हमारे डॉक्टर सैयद अली साहब, उनके लीडरशिप में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा मेरे लिए बाकर स्कूल में। हमेशा कहते हैं पुलिस जॉब थैंकलेस होता है। पुलिस के पास जब तक काम होता है, काम निपटाते हैं, पुलिस को भूल जाते हैं। हाँ, हमारे पास भी जिस दिन मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन, मुझे वही रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन 10 साल पहले 2015 में मैं एमबी नगर पुलिस स्टेशन में काम करके वहाँ से निकल गया, तो 8.5 साल के बाद पूरे तमाम पीस कमेटी मेंबर और वहाँ की सारी आवाम मिलके मुझे इसी तरह मुझे प्रोग्राम करके मुझे सीएम मेडल मिला। मुझे वहाँ बुला के जो उन्होंने सम्मान दिया, बहुत फ़ख्र महसूस हुआ मुझे। गुलबर्गा पावर पे जब तक रहते सब बोलते वाह राघवेंद्र साहब, वाह वाह वाह। जैसे ही पावर निकल जाता है, हो गया। अब जब नेक्स्ट इंस्पेक्टर आएगा उसकी वाह वाह होती है, लेकिन ऐसे नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ बोलने के लिए, यहाँ की आवाम ने प्रूव कर दिया कि नहीं साहब, अब हम जिसको एक बार चाहते हैं तो उसको एंड तक उसको चाहते हैं। रही बात जो हमसे जो काम हुआ है, मैंने अकेले तो उस काम को अंजाम नहीं दिया है, मेरी पूरी टीम उसके इस रिस्पेक्ट की, इस अवार्ड की हकदार है। इसके साथ अगर हम कहेंगे सिर्फ हम पुलिस वालों ने एक काम को अंजाम दिया है तो ये भी पूरा नहीं होगा। कोई भी काम जब हम पुलिस वाले करते हैं, बिना पब्लिक के सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो ड्रग्स का काम हुआ या उस बच्ची को जो हम पकड़ के लेके आए, हम कोई मांत्रिक तांत्रिक नहीं है कि ऐसे कोई बोल दिया आबरा कडाबरा को पता चल गया कि चोर कौन है, किसने चोरी किया है। पब्लिक का विश्वास जो हमारे ऊपर है, जो साहब ने बताया कि आप बेझिझक साहब को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपका नाम हम नहीं बताएंगे। यस, यही काम हम कर रहे हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन किसने दिया है। उसी की बदौलत आज पूरे सिटी में कहीं पे भी ऑफेंस हो जाए, कहीं पे भी कुछ हो जाए, तो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाता है।
तो मैं कंसर्न इंस्पेक्टर को, कोई भी कंसर्न ऑफिसर को मैं थोड़ा सा फ़ोन करके, सर आपके यहाँ जो कल ऐसे हुआ है थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला मुझे? आवाम की तरफ से तो मिलेगा ना। हम भले ही यूनिफॉर्म पहन के पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आप सब भी पुलिस ऑफिसर हैं बिना यूनिफॉर्म के। क्योंकि अलमदार जैदी साहब ने आज वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं किया। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, हम हमेशा पुलिस वाले का जो हम लोगों के अंदर जो छवि है, जो इमेज है पुलिस वालों की, पुलिस वाले बोले तो डंडे से मारते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मगर आज उस छवि को चेंज करने की कोशिश इस मोहल्ले में लाकर की गई है। वो भजंत्री साहब को यहाँ पर बुलाकर गुरफिक्र चालपोशी कर की गई है। वो ऐसे ही नहीं की गई है, उनको गुलबर्गा में सबसे बेस्ट सीपीआई अवार्ड चीफ मिनिस्टर साहब ने चुन कर दिया है। वो इसलिए दिया है, उनकी सर्विस जो यहाँ पे पिछले 1.5 साल से वो चौक पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं, पिछले 1.5 साल से दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो भी उन तक मामला आता है वो खुद रात देखते नहीं, दिन देखते नहीं, वो मामले को हल करने में तुले रहते हैं और हल भी कर देते हैं। तो इसलिए अब जैसा कि आप मैं आने से पहले आपके सामने तमाम हमारे भाई लोग ने बताया होगा कि उनके क्या क्या कारनामे हैं। वो जो बच्ची का मामला था, किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि बच्ची कहाँ गई है, कैसा गई है। तो हमारे भजंत्री साहब ने दिन रात एक कर उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बीवी है, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनको भी रोज काम होता होगा घर में करने के लिए, मगर वो सब छोड़कर 24 घंटे वो काम पे लगकर उसका कौन असल कल्प्रिट है उसके बीच में जाकर उसको उस केस को हल किए हैं। ऐसे एक नहीं कई एक मिसाल है भजंत्री साहब के, जो पहले से भी करते हुए आए हैं, यंग है, डायनेमिक है। उनके छोटा भाई हमारे साथ ही रहता है, हमेशा से जानता हूं मैं इनको, और ख़ास तौर से यहाँ पर चौक पे लाने के लिए मैडम कनीस फातिमा साहिबा और हम तमाम लोगों ने प्रियंक साहब को रिक्वेस्ट कर हम लोगों ने इनको यहाँ पर लाया, क्योंकि एक बेहतरीन ऑफिसर है। देखो आप दिखने में कौन से तो एक तमिल के हीरो लगते हैं हमारे, एकदम फिट, कहीं से भी कुछ फैट निकला हुआ नहीं, एकदम जैसा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। जैसा फिल्मों में जो पुलिस ऑफिसर दिखता है वैसा सिंघम का जैसा पुलिस ऑफिसर हमारे बीच में। मगर ये पुलिस ऑफिसर जो काम करते हैं, कभी आप पुलिस स्टेशन गए होंगे तो गुस्से से भी बात किए होंगे या आपको कभी झिड़क भी दिए होंगे, क्योंकि इनकी कोई ड्यूटी का टाइमिंग ही नहीं होता, 24 घंटे वो काम करते हैं। हमारे पास ईद होती है, कोई हमारे ब्रादर वतन के पास उनकी अपने त्योहार होते हैं, मगर इनके पास कोई ईद नहीं होती, कोई त्योहार नहीं होता है। इनको ड्यूटी करना होता है। उनको ड्यूटी देकर इस शहर की सेफ्टी के लिए, इस उनको जो एरिया दिया गया है उस एरिया की सेफ्टी के लिए उनको काम करना पड़ता है। उनके भी घर में उनके बच्चे इंतजार करते रहते हैं, उनकी बीवी इंतजार करते रहते, उनकी माँ इंतजार करते रहते, मगर वो सब चीजों को छोड़कर हमारी सेफ्टी के लिए वो 24 घंटे तैयार मुस्तैद रहते हैं, वो अपने अपने पोस्ट पे ठहर कर। तो इसलिए बाद वक्त उनके जो रवैया रहता है, उनको ये सब चीजें सोच कर वो सब चीजें नेग्लेक्ट करना चाहिए। अब जैसा कि आपके सामने अभी हमारे भजंत्री साहब कह रहे थे कि आजकल बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल के चक्कर में बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। बच्चों को ज़्यादातर आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कुरान में भी सबसे पहला अल्फाज अगर कोई आया है तो इकरा, पढ़। हम जब तक एक सोसाइटी को, एक शहर को, एक मुल्क को तरक्की नहीं कर पाते जब तक हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे। हर आदमी यही बोल रहा है। देखिए आज वो भी एक गरीब घर से निकल कर आए, वो भी पढ़े बोलकर आज सर्कल इंस्पेक्टर है, कल हो सकता है डीएसपी बने, कल एडिशनल कमिश्नर बने। क्या कैसे हुआ है? ये मुमकिन कैसे हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह।
और एक एजुकेशन ही है हम लोगों को जो चेंज ला सकता है। आप एक जो अनपढ़ जाहिल है, आप उससे बात कर देखिए, आप कोई भी मसले में बात कर देखिए, वो सिर्फ अपनी ही बात करता है, सामने की बात समझ में नहीं आती उसको। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्यों? उसको उतना ही मालूम रहता है, वहीं तक ही एंड समझता है। एक काबिल तरीन आदमी से आप बात करिए जो एजुकेटेड है, उससे आप बात कर देखिए, उन ये समझता है मेरे से ज्यादा इनको नॉलेज है, ये मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए ये सही बोल रहे हैं बोलकर 2 मिनट में मान लेता है। तो अगर एक एरिया को, एक अपने घर को अगर सुधारना है तो आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ, बहुत जरूरी है, तालीम की तरफ अगर आप भेजेंगे, अगर बच्चा आपका तालीम करेगा, कल हो सकता है बच्चा आपका जाकर कोई इंस्पेक्टर ना बने या कोई इंजीनियर ना बने, अगर काबिल तरीन अगर बच्चा रहा तो आपका बच्चा चुप नहीं बैठेगा, होने वाले आने वाले दिनों में इस देश का मुस्तकबिल जरूर बनेगा अगर तालीम अगर